I want to see कि सिड और कियारा का बच्चा कैसा होगा. Guys, it's a baby girl. जिसने पूरी ज़िंदगी में कभी आर्ट की पूजा नहीं करी वो भी अपने आप को आर्टिस्ट बोल सकता है. अगर मैं बोलूँ कि भाई फोटोग्राफी करने में कोई मेहनत नहीं जाती, आप तो एक बटन दबाते हो, आप ऑयल पेंटिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? कॉपीराइट नहीं आ सकता. 1 लाख भी नहीं 10 लाख इमेजेस ले रहा है, जो उससे बहुत ज़्यादा लेता है, करोड़ों इमेजेस लेता है और फिर उनका एक मैशअप बनाता है. तो आप कॉपीराइट बांटोगे कैसे? एआई का मकसद ये है कि आर्टिस्ट ना रहें. हेलो एंड वेलकम टू अनकट. माय नेम इज सानिया और आज मेरे साथ एक आर्टिस्ट हैं जिनको डेथ थ्रेट्स मिलती हैं खूब सारी और आपको गालियाँ भी पड़ती है, मैंने सुना है. क्यों? इलिटरेसी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. बट ऐसा क्या करते हो आप माधव, मुझे बताओ, जो इतना लोगों को आप ऑफकोर्स सक्सेसफुल भी बड़ी जल्दी से हो गए हो, फेमस बहुत जल्द से हो गए, लोग आपको कवर करने लगे. मुझे बताओ हाउ हैज़ दिस जर्नी बिन? ये एकदम से आपको जो फेम मिला है, क्या कैसा लगता है? It's not fame, it's like some people are inspired, some people are angry I'm doing what I'm doing. बाकी मैं उस पर इतना ध्यान देता नहीं हूँ on like what kind of attention I'm getting. बट सीरियसली इतना इजी होता है कि एकदम ध्यान मत दो कि लोग क्या लिख रहे हैं. I have 0 notification on Instagram. सबसे पहले आपका एआई से इंटरेक्शन कैसे हुआ? लाइक आपको कैसे पता चला कि एआई कोई चीज़ है? बिकॉज आई एम 25 और मुझे लगता है इतनी जल्दी सब कुछ इवॉल्व हो रहा है कि मुझे बुढ़ा लग रहा है. तो आप कब you got used to this or you got to know about it? I think May, June last year 2022 में around that time मेरे को AI के बारे में पता चला. YouTube पे वगैरह इंटरनेट पे वीडियोस आने लग गई थी इसकी कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और लोग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली एवर पिकिंग अप. एक भी पेंसिल उठाए, पेंट लगाए बिना आप एक पेंटिंग बना सकते हो. एंड दैट वाज मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा कि ऐसे कैसे आर्ट बनाया जा सकता है. तो मैंने तब एक्सपेरिमेंट किया था. तब इतना अच्छा नहीं था. तब जैसे आजकल तो बहुत आसान हो गया है बनाना. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप सीधा उसमें कीवर्ड्स डालो हो जाता है. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले आपको कोड इंपोर्ट करना पड़ता था अपनी कोलैब नोटबुक्स में गूगल के साथ जो होती है, और वो कोड स्पेनिश में होता था, इंग्लिश हिंदी में भी नहीं था. तो आप अज्यूम ही कर रहे होते थे कि आप सही चीज़ सही जगह पे लिख रहे हो आधे टाइम. बट उसकी आदत पड़ जाती है और रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं थे, इतने एक्यूरेट नहीं थे, क्योंकि बहुत न्यू टेक्नोलॉजी थी. अभी भी बहुत न्यू टेक्नोलॉजी है, विच इज़ वाई अगर आप देखोगे एआई ठीक से हाथ वगैरह नहीं बना पाता अभी भी, हाथ या पैर. बट लाइक फेस एक्सप्रेशन अच्छे से हो जाता है. फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से, बहुत एक्यूरेटली पकड़ सकते हैं. कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे मिडजर्नी बहुत अच्छा है. डाली जो मेन वाला होता था एक टाइम पे, वो अच्छा नहीं है, वो थोड़ा पीछे रह गया इसमें. लेकिन डाली हैंड्स बहुत अच्छे कर सकता है, मिडजर्नी हैंड्स अच्छे से नहीं कर सकता. मुझे बताओ, जब कोई भी सोचता है कि एक एआई डिज़ाइनर है तो सबसे पहले आता है ये आर्ट कैसे है, बिकॉज तुम खुद नहीं कर रहे हो सब, तो यू आर जस्ट पुटिंग इन कीवर्ड्स, राइट? तुम्हें कैसे लगता है कि ये आर्ट है और कैसे तुम डिफाइन करना चाहोगे इसको एज एन आर्ट? क्या तुम्हें लगता है ये आर्ट है और इट्स जस्ट लाइक मशीनरी एंड लाइक? अगर फोटोग्राफी आर्ट है तो ये भी आर्ट है, अगर फिल्म मेकिंग आर्ट है तो ये भी आर्ट है. तो इट्स लाइक हाँ, कन्वीनियंट हो गया है. वो जो एक स्टीरियोटिपिकल आर्टिस्ट है जो पूरी जिंदगी एक स्किल मास्टर करने में, हाँ, डिप्रेशन में वैन गो की तरह अपनी ज़िंदगी निकाल देता है, वो नहीं रहेगा शायद. बहुत कमर्शलाइज हो गया है. और आई थिंक सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंटली डेमोक्रेटाइज हो गया है आर्ट. अब कोई भी कर सकता है. जिसने पूरी ज़िंदगी में कभी आर्ट की पूजा नहीं करी वो भी अपने आप को आर्टिस्ट बोल सकता है, जो बहुत अच्छी चीज़ है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार कोई भी आर्टिस्ट कैसे हो सकता है. आर्टिस्ट तो स्पेशल होते हैं ना, हमें हमारा वो अटेंशन चाहिए, हम स्पेशल हैं, हम यूनिक हैं यार, हम वो कूल किड्स हैं. वो नहीं रहेगा. अब कोई भी जिसने अगेन ज़िंदगी में कभी आर्ट करने का सोचा भी नहीं, वो भी बहुत टाइम से स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से अच्छा आर्ट बना सकता है ये सब यूज़ करके. मुझे तो लगता है ये आर्ट है, क्योंकि मेरी विजन है एट द एंड ऑफ द डे. मैं किसी से चुरा नहीं रहा, मैं किसी और का काम नहीं चुरा रहा, मैं अपना काम जेनरेट कर रहा हूँ. वो मीडियम कैसा है वो मेरी चॉइस है ना. अगर मैं बोलूँ कि भाई फोटोग्राफी करने में कोई मेहनत नहीं जाती, आप तो एक बटन दबाते हो, आप ऑयल पेंटिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो वो बोलेंगे हाँ ये भी बात सही है. मुझे बताओ कि जब आप एआई से कुछ बना रहे हो तो ऑफ कोर्स आप कीवर्ड्स डाल रहे हो अंदर, है ना, बट आप ऑल्सो इमेज अपलोड कर रहे हो उसके अंदर, तो क्या वैसे कॉपीराइट नहीं आ सकता? या लोग आप पे लाइक ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि कॉपी करा हुआ है? बिकॉज एसेंशियली आप डाल तो एक पिक्चर रहे हो. ऐसा है ना, कॉपीराइट करने के लिए सर्टन चीज़ें चाहिए होती हैं. अनलेस आउटराइट एक ट्रेडमार्क लोगो उठा लिया, वो तो कॉपीराइट हो गया, वो सब हो गया. लेकिन अगर एक इमेज बनाने के लिए डाली दसों लाखों, 1 लाख भी नहीं 10 लाख इमेजेस ले रहा है, जो उससे बहुत ज़्यादा लेता है, करोड़ों इमेजेस लेता है, और फिर उनका एक मैशअप बनाता है.
तो आप कॉपीराइट बांटोगे कैसे? जैसे होता है यूट्यूब पे पहले 30 सेकंड तक आप गाना प्ले कर सकते हो, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक चढ़ जाएगी। वो 30 सेकंड तक कोई क्यों लगाता? बफर टाइम होता है क्योंकि वो 30 सेकंड से पहले कॉपीराइट नहीं आता। आई थिंक सो, जब मैंने लास्ट देखा था 2016 में तब यही था। ये होता है कि बफर टाइम होता है ताकि लोग रिकग्नाइज कर लेंगे इतने में। इससे ज़्यादा चला तो लोग रिकग्नाइज कर लेंगे, वो गाना कमर्शियली यूज़ हो जाएगा। तो इसमें भी यही है, अगर चलो मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं गिव अवे कर रहा हूँ, मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं फिलैंथ्रोपी कर रहा हूँ, मैं सब में क्रेडिट बांट दूंगा। मैं 10 लाख लोगों में क्रेडिट कैसे बांटूँ? मैं 2 रुपए कमाऊँ अगर एक इमेज से, वो 10 लाख हिस्से कैसे करूँगा उस इमेज? बिकॉज ये इवॉल्व हो रहा है बहुत जल्दी। आई वांट टू नो कि हाउ कैन लाइक पीपल कमर्शियलाइज इट? हाउ कैन पीपल who have no art sense, like you said, also become AI artists and make money out of it? I think प्रोसीजर तो वही रहेगा। एक आर्टिस्ट को कोई कमीशन करने के लिए चीज़ें बोलता है, वो फिर वो जनरेट करके बनाता है। बेसिकली अगर पता है इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं रीडायरेक्ट करूँ, आई थिंक AI का मकसद ये नहीं है कि आर्टिस्ट पैसा कमाए। AI का मकसद ये है कि आर्टिस्ट ना रहे, जो एक थोड़ी स्केरी चीज़ भी है। लेकिन हेयर मी आउट, ऐसा है कि AI इतना कन्वीनियंट कर देता है आर्ट बनाना कि जो आदमी कमीशन कर रहा है, अगर मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मेरे को आर्ट बनाने नहीं आता, मैं एक बंदे को कहता हूँ तू मेरा एल्बम कवर बना दे, तो मैं उसको पैसे देता हूँ। AI कहता है मेरे को वो हायर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। वो म्यूजिशियन ही खुद बना सकता है। पर आप बोल रहे हो कि कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए AI में डिज़ाइन बनाने के लिए? द फ्यूचर of technology is to eliminate gatekeeping certain professions। अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब टेक्नोलॉजी बेसिकली इतनी अच्छी हो जाएगी कि हमें वो स्किल बेस्ड जॉब्स नहीं चाहिए होंगी, कि हम कुछ चीज़ों पे रिलाई करते हैं कि इनकी स्किल बहुत अच्छी है। आर्टिस्ट के कारीगरी, जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जो आर्टिस्ट्री होती है, कि यार जिस तरह से ये वुड को काटता है या फिर जिस तरह से ये मार्बल को शेप करते हैं, वो बहुत अच्छा है। एक टाइम आएगा जब AI ऐसी चीज़ें ओवरटेक कर जाएगा, तो स्किल बेस्ड काम हट जाएंगे, सिर्फ विजन बेस्ड काम रहेंगे, जिनके क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर तो यही लग रहा है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपको लगता है आर्टिस्ट जो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे और जो आर्टिस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकता है? हाँ, 100%। It'll be difficult, but it'll always be there. बिकॉज नॉवेल्टी आइटम्स हमेशा रहेंगी। आज मशीन्स आ गई हैं, आप 15 मिनट के अंदर ड्रॉप शिपिंग का धंधा स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फिर भी लोग कारीगर हायर करते हैं जो हाथों से लेदर सीलते हैं और लुई विटॉन के बैग्स बेचते हैं। नॉवेल्टी आइटम्स बिकती हैं, आप उनको मार्केट कैसे करते हो वो डिपेंड करता है। क्योंकि AI के आने के बाद से क्या होगा, सिर्फ आर्ट नहीं, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री विल हैव टू रीडू एवरीथिंग अराउंड AI। ज़रूर इसका ये मतलब नहीं तुम AI को यूज़ कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आप ये मार्केट कर सकते हो कि देखो हम कितने हिप हैं, हम AI यूज़ कर रहे हैं हमारी एजेंसी। लेकिन अगर आप नहीं करें तो भी आपको मार्केट करना पड़ेगा, देखो हम कितने अच्छे, हम AI यूज़ नहीं करते। तो AI के आसपास ही सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो यू आर सेइंग कि सिर्फ इसमें मैं आर्ट ही नहीं बना सकती, इसमें मैं स्टोरी भी लिख सकती हूँ। आई कैन आस्क ChatGPT टू राइट माय स्टोरी। आप पूरी की पूरी नॉवल लिख सकते हो 1000 पेज की ChatGPT। और मैं सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि क्या आइडिया है। नहीं, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में नहीं होगा, उसको धीरे धीरे चैप्टर वाइज प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा, स्टोरी को मैनूवर करना पड़ेगा। क्योंकि आज ये करना पड़ेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है। टेक्नोलॉजी को अभी 2 महीने 3 महीने हुए हैं। तो 3 महीने में हम सोचो 10 करोड़ यूजर्स हैं उस पर बहुत प्रेशर भी है। लेकिन हाँ, ये है कि अगले 10 साल में वो इतनी स्टेबल हो जाएगी कि आप शायद एक प्रॉम्प्ट में पूरी बुक लिख सको। ओके, मुझे इससे इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले यू वर टॉकिंग अबाउट वायरल ऑन व्हाट्सएप, तो आई वांट टू नो जो एकदम ओल्डीज हैं जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको उनको समझाना हो कि AI डिज़ाइन क्या होता है तो आप कैसे बताओगे? एक प्रोग्राम होता है जो जिसके पास इमेजेस की, इंटरनेट पे जितनी भी इमेजेस एग्जिस्ट करती है उन सब की लाइब्रेरी का एक्सेस है एक तरह से। वो सारी इमेजेस देख सकता है, और जो इमेजेस डिलीट हुई है वो भी देख सकता है। इंटरनेट से कुछ डिलीट नहीं होता, और वो उन इमेजेस पे रिलाई करता है और उन इमेजेस को अपने हिसाब से डिस्क्राइब करता है। अगर मैं बोलूँगा शाहरुख खान, तो जितनी फ़ोटोज़ अपलोड हुई हैं शाहरुख खान के नाम से आर्टिकल्स के साथ, वो आर्टिकल्स का जो हेडर इमेज शाहरुख खान थी, या किसी ने इंस्टाग्राम पे या फाइवर पे या फाइवर कह रहा हूँ 500px पे या कहीं ना कहीं फ़ोटो डाली थी, शाहरुख खान की फ़ोटो डाल के शाहरुख खान लिख के वो समझेगा कि ये इंसान जैसा दिखने वाला ये शाहरुख खान। और ये फोटो जो है कहीं भी हो सकती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी हो सकता है ये फोटो। आई डोंट थिंक अभी कहीं पे भी है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, बहुत सारे लोग उनको प्रोहिबिट कर देते हैं। जैसे आई थिंक ट्विटर ने प्रोहिबिट कर दिया कि हम अपनी डेटा शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारी डेटा चोरी हो रही है।
Okay. क्योंकि हम नहीं चाहते, हम अपनी डेटा अपने प्रोग्राम के लिए यूज़ करना चाहते हैं जिससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये भी है, डेटा वॉर्स भी चल रहे हैं, बिग डेटा एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब अगर ट्विटर पे एक फोटो है तो वो नहीं ये आइडेंटिफाई करेगा एआई, वो स्पेसिफिक फोटो नहीं है, जरूरी नहीं वो फोटो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। ओह ठीक है, गॉट इट। हाँ, अगर एक सेल्फी सिर्फ ट्विटर का कैमरा यूज करके सिर्फ ट्विटर पे अपलोड करी जा रही है और कभी लीक नहीं होती इंटरनेट पे बाहर, तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर ट्विटर पे होता है कि नहीं। ट्विटर पे आप ट्वीट्स नहीं यूज़ कर सकते चैट जीपीटी के लिए, इमेजेस भी मोस्टली नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन वो इन इमेजेस को डिस्क्राइब करता है और अंडरस्टैंड करता है कि ये सर्टन कंस्ट्रक्ट्स हैं, ये सर्टन नुआंसेस हैं, ये सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये वर्ड्स, ये कीवर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। जब आप उसमें टाइप करते हो कि मेरे को शाहरुख खान की फ़ोटो दिखाओ ब्लैक सूट में, ब्लैक टक्सीडो में, तो जितनी भी फ़ोटोज़ में वो शाहरुख खान समझता है, वो शक्ल निकाल के जितनी भी फ़ोटोज़ को ब्लैक टक्सीडो समझता है, उनको मर्ज करता है और बनाता है एक न्यू इमेज। वो किसी की ऐसा नहीं होगा जो पिक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है शाहरुख खान की ना टक्सीडो, वो नहीं दिखाएगा? नहीं, वो क्योंकि वो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं रेफर कर रहा, वो दसों लाखों करोड़ों फोटोज़ रेफर कर रहा है, तो कॉपीराइट हो नहीं रहा किसी का। सबसे इतना छोटा, जैसे एक बच्चा जब आर्ट बनाना सीखता है, हाँ। तो वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स ही देखता है ना, हाँ। कि मैं भी ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा, फिर उसको कॉपी करके सेम टू सेम पेंटिंग बनाता है। एआई वो अंडरस्टैंड कर रहा है, सीखता है, फिर वो खुद से बनाता है। ओके, सो यू आर सेइंग कि एआई की वजह से जिसने आज तक कभी ब्रश नहीं पकड़ा वो आर्ट कर सकता है। हाँ जी, और स्टोरी लिख सकता है, नॉवेल्स लिख सकता है, एक एक्सप्रेसिव इंसान बन सकता है। हाँ जी। ओके, और खाना वाला भी बना सकता है एआई? खाना रेसिपीज तो दे सकता है चैट जीपीटी किसी भी चीज़ की, खाना खुद बनाना पड़ेगा। शायद एक दिन 3D प्रिंटिंग इतनी अच्छी हो जाए। ओके डन, तो क्या हम ट्राई करें अभी कैसे बनता है? हाँ जी। ओके, तो कोई भी इमेज बनाने के लिए /imagine और फिर आप लिख सकते हो क्या लिखना है। आई वांट टू सी कि सिड और कियारा का बच्चा कैसा होगा। ठीक है उसके लिए पहले हमको इसमें, अब ये दोनों की फोटोज अपलोड हो गई, हाँ डन। तो हम करेंगे इसका लिंक कॉपी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फोटो है। ऑल्सो जैसे तुमने प्रॉम्प्ट करा है इसको, तुमने आर्ट बनाया, तो ये क्या, इज इट इन द यूनिवर्स नाउ? हाँ, यू हैव टू पब्लिश समथिंग फॉर इट टू लाइक गो आउट। आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो या फिर पब्लिक भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके, अब क्या बनाना था इनका बेबी। हाँ, अब ये प्रॉम्प्ट सोचना पड़ेगा कि कैसा होगा। अब यहाँ पे इंजीनियर करना पड़ेगा प्रॉम्प्ट, क्योंकि इसके लिए इसको नहीं पता हम क्या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, सो विल से अ बेबी फोटोग्राफ ऑफ इंडियन एक्टर्स। अब इनकी स्पेलिंग भी चाहिए। कियारा एडवाणी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, SIDDH, not a double D. सिद्धार्थ मल्होत्रा। Realistic Indian baby. नहीं Realistic what? Just realistic. हाँ, we just testing it out कि AI कितना समझा। It's happening. You think आ जाएगा? I think आना चाहिए। I'm pretty confident आ जाएगा। It's वैसे your... नहीं आया नहीं आया? ये बच्चा ही तो है, ये क्या है? Listen, it's coming. बच्चा कहाँ है? ये इनकी शक्लें मिक्स, मतलब एक फोटो आनी चाहिए ना दोनों की मिला के। तो हमें कुछ और प्रॉम्प्ट करना है अब। Okay. ये प्रॉम्प्ट ठीक नहीं हुआ। बेबी फोटोग्राफ ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। कौन है ये सिद्धार्थ मल्होत्रा? आवाज आएगा गाइस, इट विल कम, मेरे को विश्वास है, इट विल कम, शायद आ जाए। इट्स हियर। अरे भाई, ओ माय गुडनेस, ये देखो, प्रीटी लेजिट। आई एम इम्प्रेस्ड मदर। लिसन, दिस इज प्रीटी गुड। सो वी गॉट सिड 11 का बच्चा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम और ये सब मेरी यूजलेस चीज़ों को एंटरटेन करने के लिए। What is your message for people who are, trying to understand what AI is? I think everyone has to do their own homework. अपना रिसर्च तो करनी पड़ेगी, समझ नहीं आएगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें AI से ही कंट्रोल होंगी। हाँ, okay. Thank you so much, Madhav, for giving time to Ankar. Thank you.